जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 करोड़ की आपराधिक मानहानि का पूरा मामला बताया जा रहा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। करीब 2 घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्यसभा सांसद तनख्वाह का पक्ष रखने दिल्ली से आए थे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल। आपको बता दें कि बहस कर अदालत से बाहर निकले कपिल सिब्बल ने कई बातें बोली। उन्होंने कहा, आज विवेक का जन्मदिन है और तोहफे के रूप में उसकी ओर से मैंने बहस की है। अगर कोर्ट के बाहर कोई भी एक अधिवक्ता पर कुछ भी लांछन लगाए, ये गलत है, ये कहा है कपिल सिब्बल ने। सुनवाई के बाद तनख्वाह भी बोले। उन्होंने कहा, मैं आज की सुनवाई से काफी संतुष्ट हूँ। ये मानहानि का मुकदमा एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में मैंने किया है दायर। बता दें कि इस दौरान उन्होंने और भी कुछ कहा है। नेता इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कुछ भी बयानबाजी। अदालत से उम्मीद की है फैसले की, और जिसे अदालत ने सुरक्षित रख लिया है फैसले। मैं आज की सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट हूं, और संतुष्ट इसलिए भी हूं कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस के बहस भी वो पहले कर चुके हैं, तो उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तनख्वाह एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तनख्वाह द सीनियर लॉयर, a designated senior lawyer, ex-advocate general, ex-additional solicitor general of India, and a practicing senior lawyer of the Supreme Court. किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना की ही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिब्बल साहब बताएंगे। विवेक जी का नहीं है, तनख्वाह जी का नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगें जो उनको मालूम है कि झूठे हैं, और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे दबा आ जाए, को चोट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस समाज के लिए बहुत एक ख़तरनाक बात है। क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है, उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है। क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए, ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं। हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे कि आपने रोटेशन नहीं की, आपके डिलिमिटेशन नहीं की, उसके बगैर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो हमने तो कभी ओबीसी की बात ही नहीं की, और ये जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और ये झूठा है। 19 दिसंबर को हमने उनको नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 21 दिसंबर को विवेक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं आया। और 2024 को जब उन्होंने 25 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट दी, और ये नहीं न्यूज़पेपर को बताया कि जो मैंने कहा है वो गलत है। अब तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। केवल इतना कहा कोर्ट में 2024 में कि जो न्यूज़पेपर ने कहा है वो मेरे लफ्ज़ों में कोट करके नहीं कहा, यही है। तो ये तो साफ मतलब कि ऐसा है ना कि अगर पॉलिटिशियन लोग ऐसा करने लगें तो फिर तो वकीलों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा ना।
तो सामना कर रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और पॉलिटिशियन को पता लगना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटते।